जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम मॉडल्स करेंगे। मॉडल्स जो होते हैं इन्हें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और ये मेन वर्ब्स के साथ यूज करते हैं इनको, जिससे कि वो अपना पूरा मतलब, सेंटेंस का मतलब स्पष्ट होता है। और इनमें से ज़्यादातर जो है, जो मॉडल्स हैं, ये जेंडर, इन पर जेंडर्स या नंबर्स का कोई असर नहीं होता। जैसे आई शैल गो टू स्कूल। अब ये यहाँ पर मॉडल है शैल और इसके साथ मेन वर्ब लगा है गो। ठीक है, ये जो मॉडल्स हैं शैल, विल, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, ठीक है, ये सब हम नोट कर लेते हैं। जैसे शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज्ड टू, ये सब मॉडल्स हैं। ये है मॉडल, मॉडल वर्ब, ये है मेन वर्ब। आई शैल गो टू स्कूल, इस पर किसी नंबर या जेंडर का भी असर नहीं होता और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ लगता है। और जो एक्शन जो है तभी पता चलता है कि क्या एक्शन है जब हम मॉडल लगा देते हैं। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। और अगर हम मॉडल हटा देते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो ये शैल, विल, ये सभी मॉडल्स हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं। इनकी इनफाइनाइट फॉर्म नहीं होती, यानी इनसे पहले टू नहीं लगता। जैसे टू शैल, इस तरह से इनके पहले टू कभी नहीं लगता है। और कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम इनके साथ हैव का प्रयोग करें, आई शैल हैव, तब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, गॉन टू स्कूल। आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। ठीक है, अगर हम इनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और अगर हम इनके साथ बी का प्रयोग करते हैं, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, तब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जब हम शैल के साथ या किसी भी मॉडल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। और जब हम शैल के साथ या किसी भी मॉडल के साथ बी का प्रयोग करते हैं, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो तब हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये मॉडल्स यूज किए जाते हैं। थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग तब होता है जब कोई डिटर्मिनेशन या कोई प्रॉमिस होता है। जैसे ही शैल नॉट बिट्रे मी, वो मेरे को धोखा नहीं देगा, तब हम शैल का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से यू शैल बी रिवार्डेड इफ यू गो देयर, यू शैल बी रिवार्डेड if you do this work. ये भी एक प्रॉमिस है कि आपको रिवार्ड मिलेगा अगर आप वहां ये काम करते हो। ठीक है, तो ये शैल जो है ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ तब यूज होता है। इसी तरह शैल का जो पास्ट है शुड होता है और शुड कई तरह से प्रयोग होता है। जैसे किसी को उचित सलाह देनी होती है, शुड, तब हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड टेक अ वॉक डेली। अब यहां पर हम एक सलाह दे रहे हैं किसी को,
कि आपको रोज सैर करनी चाहिए। इसी तरह से वी शुड हेल्प द पुअर। यहां पर ये पास्ट टेंस की तरह प्रयोग नहीं हुआ, यहां पर इसका मतलब है चाहिए। यहां पर यू शुड टेक, ये जर्नल बात कर रहे हैं, तो यू शुड टेक अ वॉक डेली, रोज आपको सैर करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, शुड का चाहिए, ये काम करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है करो या ना करो, कोई इतनी ज्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है। यू शुड हेल्प द पुअर, अब देखिए शुड के बाद मेन वर्ब यूज किया, यहाँ भी शुड के बाद हमने मेन वर्ब यूज किया। इसी तरह से किसी को सजेशन देनी हो तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे यू शुड नॉट लीव दिस जॉब। ये हम सलाह दे रहे हैं कि आपको ये जो काम है, ये जॉब है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। वो मेहनत करता है ताकि वो फेल ना हो। अब ये जो लेस्ट शब्द है, इसका नेगेटिव में मतलब होता है, लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, और ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं किया, परंतु फिर भी जो शब्द लेस्ट, जिन शब्दों में लेस्ट का प्रयोग होता है वहां साथ में शुड लगा देते हैं, और वो नेगेटिव सेंस में होता है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, लेस्ट ही शुड फेल, इसका मतलब ये नहीं कि उसे फेल होना चाहिए, ताकि वो फेल ना हो। ठीक है, इसी तरह हम कोई आइडिया लगाते हैं तब भी शुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दे शुड बी बैक फ्रॉम स्कूल नाउ, दे शुड बी बैक फ्रॉम स्कूल नाउ, उन्हें अब स्कूल से वापस होना चाहिए। ठीक है, दे शुड बी बैक फ्रॉम स्कूल, उन्हें अब स्कूल से वापस आ जाना चाहिए। तो ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि उन्हें अब आ जाना चाहिए, तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो विल शब्द है, ये भी मॉडल वर्ब है। विल का प्रयोग कहाँ होता है, विल एक तो फ्यूचर टेंस में थर्ड पर्सन के, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, जैसे यू विल गो टू मार्केट। ठीक है, अब ये विल है, साथ में मेन वर्ब लगा दिया, यू विल गो टू मार्केट। और विल का प्रयोग कहाँ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है जब कोई डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस दिखाया जाता है, जैसे आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, यानी मैं डिटर्मिन्ड हूं, मैंने निश्चय किया है वहां जाने का। इस ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, जो तेल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर विल का जनरल बात है, ये जनरल बात, किसी भी जनरल बात करते हैं फ्यूचर की, तो या फिर एक जनरल बात कर रहे हैं जिसमें फ्यूचर या पास्ट सब आ जाता है, ये कि ये ऑयल की एक नेचर है कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। इस तरह से जो है विल का प्रयोग किया जाता है। अब वुड क्या होता है, वुड जो है ये विल का पास्ट टेंस है। वुड जो है ये विल का पास्ट टेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई टोल्ड हिम दैट ही वुड पास, मैंने उसे बताया कि वो पास हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसकी डायरेक्ट क्या होगी, आई सेड टू हिम यू विल पास। ठीक है, अब इसकी इनडायरेक्ट बन गई आई टोल्ड हिम दैट ही वुड पास। इस तरह से जो वुड का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ भी आप देखें
मेन वर्ब लगाया गया है। इसी तरह से शी सेड दैट शी वुड गो देयर, शी सेड दैट शी वुड गो देयर, ये इनडायरेक्ट स्पीच है जहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है और वुड के साथ भी हम मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से वुड के और भी कई प्रयोग कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और इनको बोलने की भी प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं। कोई विलिंगनेस बतानी हो तब भी वुड का प्रयोग होता है, जैसे आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं अपनी सहमति बता रहा हूं या विलिंगनेस बता रहा हूं। इसी तरह से ही वुड गिव अप ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग क्या होता है? ड्रिंक करना वैसे तो पीना होता है, परंतु जब सिंपल ड्रिंकिंग या ड्रिंक शब्द यूज हो तो वो शराब के लिए या जो अल्कोहल के लिए प्रयोग किया जाता है। ही वुड गिव अप ड्रिंकिंग, ये क्या बता रहा है? उसकी इंटेंशन बता रहा है कि वो उसने सोचा हुआ है कि ही वुड गिव अप ड्रिंकिंग। वहां पर उसकी इंटेंशन दिखाई, यहाँ पर उसकी इंटेंशन दिखाई दे रही है। आई वुड, यहाँ पर मेरी सहमति दिखाई दे रही है। इस तरह से वुड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पास्ट टेंस की हैबिट के लिए भी, जब हम पास्ट टेंस की कोई हैबिट बताते हैं तब भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वुड टेक अ लॉन्ग वॉक आफ्टर मील्स एवरी डे। यहां पर उसकी हैबिट बता रहे हैं। ही वुड टेक, यहां पर देखिए ये मॉडल वर्ब है, साथ में मेन वर्ब है। ही वुड टेक अ लॉन्ग वॉक, वो लंबी सैर करता था। आफ्टर मील्स एवरी डे, खाने के प्रतिदिन खाने के बाद वो लंबी सैर करता था। यहाँ पर ये पास्ट की बात है, पुरानी बात है, इसलिए वुड का प्रयोग किया। अगर फ्यूचर की बात हो तो क्या कहेंगे? ही विल टेक अ लॉन्ग वॉक, वो लेगा, सैर करेगा। तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए वुड का प्रयोग किया है। इसी तरह से वुड के और भी कई प्रयोग होते हैं। कोई जो इच्छा प्रकट करनी हो किसी ने या विश प्रकट करनी हो तब भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश आवर कॉलेज वुड विन अ ट्रॉफी। अब यहां पर मेरी इच्छा है कि हमारा कॉलेज ट्रॉफी जीते। आई विश, ये मेरी इच्छा है, तो यहाँ पर वुड लगाया और साथ में हमने हेल्प मेन वर्ब लगाया। ये मॉडल वर्ब है, साथ में मेन वर्ब लगा दिया। वुड विन अ ट्रॉफी, अब ये पक्की बात नहीं है कि वो जरूर ही जीतेगा, हमारा कॉलेज जरूर ही जीतेगा, परंतु ये इच्छा है, इसलिए वुड का प्रयोग किया। इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी हो, बड़ी विनम्रता से किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तब भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वुड यू से समथिंग, वुड यू से समथिंग ऑन द टॉप ऑन द सब्जेक्ट, क्या आप इस सब्जेक्ट पर कुछ कहेंगे? बड़ी विनम्रता से दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस विषय पे क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर वुड यू से, जो मेन वर्ब हमने लगाया है परंतु बीच में सब्जेक्ट आ गया। वुड यू से जो क्वेश्चन, एक तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसलिए बीच में सब्जेक्ट आ गया, परंतु मेन वर्ब हमने जरूर लगाना है साथ में। वुड यू से समथिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस भी वुड, उनमें भी वुड का प्रयोग किया जाता है कि कोई कंडीशन हो तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इफ यू हैड
वर्कड हार्ड, you would have passed, you would have passed। अगर आपने मेहनत की होती, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यहां पर पहले हमने कौन सा टेंस लगाया, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया। अगर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यू वुड हैव पास्ट, यहां पर फिर से वुड का यूज किया, साथ में हमने मेन वर्ब लगा दिया। अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते। इस तरह से वुड के जो हैं सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब और भी मॉडल वर्ब्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मे शब्द जो है ये ज्यादातर परमिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स भी कहते हैं मे आई कम इन, ठीक है, परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन। अब ये क्यों पूछा जाता है, वैसे तो वो अपने आप चल के अंदर जा सकता है, परंतु परमिशन लेनी है। किसी से परमिशन लेते समय या परमिशन देते समय मे का प्रयोग करते हैं। मे आई गो, ठीक है, मे आई प्ले, कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ, और परमिशन देनी है, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, या नो यू मे नॉट प्ले, यस यू मे प्ले, ठीक है। इस तरह से परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है तब मे का प्रयोग होता है। इसी तरह कोई विश बतानी होती है, हमने अपनी इच्छा बतानी होती है, तब भी मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम अपने मन की बात बताते हैं तब भी मे का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से, यानी प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए। इसी तरह से पॉसिबिलिटी जब बतानी होती है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, संभावना। पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी मे का प्रयोग होता है, पॉसिबिलिटी। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अब ये हमें कोई पक्की बात थोड़ी पता है कि बारिश होगी ही, पर बारिश आज हो सकती है, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो रेन है एज अ वर्ब यूज किया है, ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पर, इट मे रेन टुडे। इसी तरह से ही मे बी एट होम, ही मे बी एट होम, वो घर हो सकता है, मे के साथ बी का प्रयोग किया है। इसी तरह से पर्पस बताने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। कोई पर्पस है तब भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, शी मे पास। वो मेहनत करती है ताकि वो पास हो जाए। अब मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। मे का पास्ट टेंस है माइट, ये भी मॉडल वर्ब है। अब इसमें जो पर्पस बताते हैं, द बॉय ran fast so that he might win the race, win the race। अब हम यहाँ पर, ये पास्ट है तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। द बॉय रैन फास्ट, ये हमने किए हुए ना टेंसेस, उसमें ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो द बॉय रैन फास्ट, लड़का तेजी से भागा, सो दैट, ताकि, ये उसका पर्पस है। ही माइट, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर मे नहीं लगेगा। ये पहले सेंटेंस में पास्ट टेंस है ना, रैन फास्ट, तो यहाँ पर ही माइट का प्रयोग होगा। माइट
परंतु माइट के साथ हमने विन लगाना है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, विन द रेस, क्योंकि ये मेन वर्ब है, माइट के साथ विन लगाना है। ठीक है, तो ये पास मे का पास्ट टेंस है। इसी तरह से रिमोट पॉसिबिलिटी में भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी जो होती है, जो अभी संदेह होता है जिसमें, और संभावना होती है परंतु फिर भी संदेह होता है। इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट माइट, इसमें एक संदेह ज्यादा है। जब हमने कहा था इट मे रेन टुडे, उसमें इतना संदेह नहीं था, परंतु जब हम इसमें माइट का यूज करते हैं तो इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है। जैसे ही माइट बी देयर नाउ, ही माइट बी देयर नाउ, वो अब वहां हो सकता है, पक्का पता नहीं है, इसमें संदेह भी है, शक है कि वहां होगा या नहीं, तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। माइट के साथ ये मेन वर्ब लगाया, इसके साथ ये मेन वर्ब भी लगाया, इस तरह से इनको प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी माइट का प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे शी वर्कड हार्ड, she worked hard so that she worked hard so that she might succeed। अब यहां पर कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। she worked hard, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर मे नहीं लगेगा, मे का पास्ट लगेगा। सो दैट, उसने मेहनत की ताकि, सो दैट शी माइट सक्सीड, ताकि वो पास हो सके। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, तब इसकी फर्स्ट फॉर्म लगनी थी, मे लगना था। ठीक है, परंतु जब ये हमने पास्ट टेंस लगाया तो इसके साथ हमने माइट का प्रयोग किया और साथ में ये हमने मेन वर्ब लगाया। इस तरह से माइट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी जो होती है वहां भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही माइट गो टू डेली। अब यहां पर ही सेड, उसने कहा, ये पुरानी बात है, उसने कहा दैट ही माइट गो टू डेली, कि वो दिल्ली जा सकता है, ये पहले की बात है। ही सेज नहीं है, ही सेज अगर होता तो क्या होता, ही सेज दैट ही मे गो टू डेली। इस तरह से जो माइट का प्रयोग किया जाता है। अब कैन शब्द भी एक मॉडल वर्ब है। इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हमें अच्छी तरह से, वो ताकि उसको समझ सकें। कैन जो है ये हमारी एबिलिटी दिखाता है। जैसे आई कैन रीड फ्रेंच, मैं फ्रेंच पढ़ सकता हूं। आई कैन रीड फ्रेंच। अब यहां भी हम यानी मेरे को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, कैन लगाया, साथ में मेन वर्ब लगाया और आगे हमने बात पूरी की। इसी तरह से शी कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, अब परमिशन के लिए भी ये यूज होता है। जैसे यू कैन गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हैं। अब यहां पर ये भी मॉडल यूज किया, मॉडल वर्ब, और यहां पर मेन वर्ब यूज किया। अब यू मे गो होम नाउ ये भी कह सकते हैं, परंतु मे जो है वो फॉर्मल होता है। जब हम किसी बाहर के लोगों से या फॉर्मल बात करते हैं तब मे का यूज होता है। कैन जो है ये इतना फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल वर्ड है, यानी जब हम अपने फैमिली में बात कर रहे हैं या किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो ये कैन का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब हम बाहर किसी टीचर से या
फॉर्मल लोगों से बात कर रहे हैं तब मे का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कैपेसिटी बताने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वो इस भारी बॉक्स को उठा सकता है। कैन के साथ हमने मेन वर्ब लगाया। इसी तरह से और भी हम कुछ सेंटेंसेस ले सकते हैं। किसी का स्वभाव बताना हो, बिहेवियर बताना हो, तब भी हम कई बार कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कैन बी एंग्री एट एनी टाइम, वो किसी भी समय गुस्सा हो जाता है। ही कैन बी एंग्री, कैन के साथ हमने, ये मॉडल वर्ब है, ये मेन वर्ब लगाया। ही कैन बी एंग्री, ही क्या है? सब्जेक्ट, ये तो हमने किया हुआ है ना। ही कैन बी एंग्री एट एनी टाइम, ये उसका स्वभाव बता रहा है। इसी तरह से और भी सेंटेंस ले लेते हैं। अगर हमने किसी को मना करना है, सख्त मना करना है, तब कैन के साथ नॉट लगा देते हैं। यू कैन नॉट स्मोक इन द सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल में सिगरेट नहीं पी सकते। कैन नॉट लगाया, साथ में हमने ये स्मोक एज अ वर्ब यूज किया, मेन वर्ब, तो परमिशन नहीं दी। यू कैन नॉट स्मोक इन द सिनेमा हॉल, इसका क्या मतलब है? आप सिनेमा हॉल में सिगरेट नहीं पी सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पी नहीं सकते, वहां पी सकते हैं, परंतु पीना वहां मना है, परमिशन नहीं है, इसलिए हम कैन नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, परमिशन नहीं है, इसलिए हम इस तरह से सेंटेंस का यूज करते हैं। इसी तरह से और भी सेंटेंस देख लेते हैं। कुड शब्द होता है, कैन का जो पास्ट है कुड होता है। कुड, ये कैन का पास्ट होता है। इसके कुछ, ये भी मॉडल वर्ब है, इसके भी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही कुड लिफ्ट द, अभी हमने ही कैन लिखा था, ही कुड लिफ्ट द हैवी बॉक्स। इसका क्या मतलब है? कि वो हैवी बॉक्स वो उठा सका, यानी किसी ने बहुत भारी बॉक्स उठाया, तो हम बाद में उसकी बात कर रहे हैं। ही कुड लिफ्ट द हैवी बॉक्स, यानी वो उठा सका उसे, तब ये पास्ट की बात है, तब हम कुड का यूज करते हैं। और ही कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स मतलब वो उठा सकता है। ठीक है, इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जो कि तब हम इसे यूज कर लेते हैं, तब हम इसे प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? अब ये बेशक प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, परंतु ये हम बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं, तब हम कुड का यूज कर रहे हैं। कुड आई यूज, यूज जो है ये क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पर ये क्योंकि क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट लग गया कुड के बाद। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? कर सकता था नहीं, सामने किसी को कह रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। शी आस्क्ड him if he could lend her his book, उसने उससे पूछा कि क्या वो उसको अपनी किताब दे सकता है, उधार दे सकता है। अब
इसका ये कुड हमने कहाँ यूज किया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, शी सेड टू, ये हम नरेशंस आप आगे और अच्छी तरह से और करेंगे। अब इसका क्या होगा, शी सेड टू हिम कैन यू लैंड मी योर बुक, ठीक है। तो इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, शी आस्क्ड हिम, ये पहले की बात है, पूछा, पास्ट टेंस है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, यहां पर लगा है शी आस्क्ड हिम इफ मीन्स यदि, क्या वो उसे, इफ ही कुड लैंड हर हिज बुक, उसे अपनी किताब उधार दे सकता है। इस तरह से हमने कुड का प्रयोग किया। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं हम। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं और इनको बोलने की कोशिश करें। इफ शी हैड मनी, इफ शी हैड मनी शी कुड बाय अ हाउस, बाय अ हाउस। अगर उसके पास पैसा होता, हैड पास्ट में है, ये कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है इसका। तो जब पास्ट टेंस वाला वाक्य चला हुआ है तब हमने साथ में कुड लगाना है। इफ शी हैड मनी, क्या अगर उसके पास पैसा होता, शी कुड बाय अ हाउस, वो घर खरीद सकती थी, ठीक है। इस तरह से हम पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से और भी हम मॉडल वर्ब्स देख लेते हैं और उनके कुछ सेंटेंसेस बनाकर उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मस्ट, मस्ट शब्द भी मॉडल वर्ब है, ये भी कंपल्शन भी होती है इसमें। मस्ट शब्द में ज्यादा कंपल्शन होती है, ज्यादा जरूरी काम हो तो मस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट अटेंड द क्लास, यू मस्ट अटेंड द क्लास, यानी अगर आप क्लास को मिस करोगे तो बहुत नुकसान होगा। तो यू मस्ट, ये एक तरह से ऑब्लिगेशन है, बहुत जरूरी है। इसी तरह से ही मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, टू कैच द ट्रेन, उसे ट्रेन पकड़ने के लिए तेज दौड़ना होगा, जरूरी है, वहां पर हमने मस्ट का प्रयोग किया। इसी तरह से कोई ऑब्लिगेशन है, यू मस्ट हेल्प योर पुअर ब्रदर, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, सीधा ही लिख देते हैं, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, आपको अपने भाई की सहायता जरूर करनी चाहिए, ये भी ऑब्लिगेशन है, जरूरी है, तब हमने मस्ट का प्रयोग किया। इसी तरह से जो मस्ट है डिटर्मिनेशन भी बताता है। जैसे आई मस्ट टॉप द लिस्ट, टॉप द एग्जाम कह सकते हैं, टॉप द एग्जाम दिस टाइम, इस बार मुझे एग्जाम में टॉप करना ही है, ये मेरी डिटर्मिनेशन है, तब मैं मस्ट का प्रयोग कर सकती हूँ। इसे ही मस्ट बी 30 नाउ, ये हमारा बिलीफ है जो हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, दे मस्ट हैव reached बॉम्बे बाय नाउ, हमें एक पक्की उम्मीद है कि अब तक वो बॉम्बे पहुंच गए होंगे, क्योंकि समय उनके यहाँ से चलने का और वहां तक पहुंचने का हो गया है। तो ये जब हमें पक्की उम्मीद होती है, पॉसिबिलिटी पूरी होती है, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, दे मस्ट हैव। अब यहाँ पर देखिए मस्ट के साथ हैव का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, रीच्ड, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, मॉडल वर्ब के साथ हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर बी का यूज करेंगे तो क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। इसी तरह से और भी हम मॉडल वर्ब देख लेते हैं। जैसे
ought to, ought शब्द के साथ to का प्रयोग हमेशा होता है। ये भी जो मॉरल ऑब्लिगेशन है या स्ट्रॉन्ग बहुत हमें पक्की बात होती है कि हमें ये करना ही है या हमारी ये ड्यूटी है और हमें ये करना ही चाहिए, तब हम OUGHT, इसको ऑजेट नहीं बोलते, इसको ऑट बोलते हैं। ऑट के साथ टू का प्रयोग हमेशा होता है। जैसे यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। ओल्ड पेरेंट्स, ऑट टू, साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आपको ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल करनी ही चाहिए। इसमें वो जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जो मॉरल ऑब्लिगेशन है। इसी तरह से हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या कह सकते हैं? आवर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, very strong. It ought to win the match. कई बार हमें 100% पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी टीम सबसे स्ट्रांग है और इसमें कोई शक नहीं कि ये जीतेगी, बहुत टॉप करेगी, तो हम ought to का प्रयोग करते हैं। ought to, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। it किसके लिए लगाया? टीम के लिए। यहां पर प्रोनाउन it किसके लिए है? ये इस नाउन के लिए, ये प्रोनाउन है। it ought to win the match। ought to के बाद हमने मेन वर्ब लगाया, win the match। इस तरह से जो ought to शब्द का प्रयोग करते हैं। और भी हम सेंटेंस देख लेते हैं ought के साथ। जैसे you ought to have helped them। you ought to have helped them। you ought to have helped them but you didn't। आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी परंतु आपने नहीं की। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही कहा कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी। यू ऑट टू हैव, मैंने बोला था कि जब हमने जो ऑट टू के साथ क्या यूज करना है, मेन वर्ब यूज किया और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। यू ऑट टू हैव हेल्प देम। ठीक है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी बट यू डिडंट, परंतु आपने नहीं की। यू ऑट टू हैव हेल्प देम, आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी। यहाँ पर ऑट टू के बाद हैव का यूज किया और मेन वर्ब का यूज किया। ठीक है, हेल्प देम, और फिर बट यू डिडंट, परंतु आपने नहीं की। ठीक है, इस तरह से हम ऑट का प्रयोग करते हैं। कुछ और मॉडल वर्ब्स देख लेते हैं। जैसे डेयर। डेयर क्या होता है? साहस करना। साहस करना, इसमें क्या होगा? जैसे ये ज्यादातर नेगेटिव सेंस में और इंट्रोगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। आई डेयर नॉट क्लाइंब द टॉल ट्री। आई डेयर नॉट क्लाइंब द टॉल ट्री। मैं लंबे पेड़ पर चढ़ने का साहस नहीं कर सकता। जैसे नीड। नीड क्या होता है? किसी चीज की आवश्यकता जब होती है तब हम नीड का प्रयोग करते हैं। ही नीड नॉट गो देयर अगेन। उसे वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। यहाँ ये भी ज्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है और उसे वहां जाने की
ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यूज टू, ये भी मॉडल वर्ब है। यूज के साथ भी हमेशा टू का प्रयोग होता है। ये पास्ट की कोई आदत होती है तब यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। वो सुबह सैर के लिए जाया करता था। यूज टू लगाया, साथ में हमने मेन वर्ब गो लगाया। गो आउट फॉर ए वॉक, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। वो सुबह सैर करने का आदी था। किसी चीज की जब आदत होती है तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से नॉट में भी हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम नॉट यूज टू सच ट्रीटमेंट। मुझे इस तरह के व्यवहार की आदत नहीं है। कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप कहते हैं आई एम नॉट यूज टू सच ट्रीटमेंट। इस तरह का कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, ऐसी मेरे को आदत नहीं है, तब भी यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और साथ में ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आई एम नॉट यूज टू सच ट्रीटमेंट, ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें जैसे कि मेरे को इस तरह के गलत व्यवहार की आदत नहीं है, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।